क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं विकास के इतिहास। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है दोस्तों। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है, तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को बताना है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग को समाप्त भी कर दिया गया था दोस्तों 2014 को, और इसके जगह पर नीति आयोग लाया गया। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों मिश्रित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है क्योंकि यहाँ के लोग सिर्फ खेती पर डिपेंड नहीं है, सिर्फ पशुपालन पर डिपेंड नहीं है। यहाँ इस देश की यानी भारत की जो आय स्रोत है वह विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आती है और यहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो है वो मिश्रित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल जो दिया जाता है लोक कल्याण पर दिया जाता है, यानी समाज कल्याण पर दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? तो समाज कल्याण अर्थात लोक कल्याण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय योजना आयोग जो है दोस्तों 1950 में लागू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और ये सबसे पहली बार लागू किया गया था और प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को टिक लगाना है। प्रश्न बनेगा दोस्तों, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लागू हुआ था 1950 में, ख़त्म कर दिया गया था दोस्तों 2014 में। योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को लाया गया था। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति आप सभी जरूर पढ़े होंगे दोस्तों, या गेहूँ यानी कि फसल से संबंधित रखता है। एस नाथन ने गेहूं का बीज ला करके अपने देशों में इसे वितरित किया और यहाँ के फसल में वृद्धि हुई। इसी प्रकार हरित क्रांति हुआ था दोस्तों। इसका वीडियो अलग लाएंगे, हरित क्रांति का वीडियो अलग लाएंगे, उसमें आप लोग डिटेल से समझिएगा इसको। अभी बताइए दोस्तों, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। पूछेगा दोस्तों, कृषि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। पशुपालन, वन लगाना यानी जंगल लगाना, वह जो है प्राथमिक क्षेत्र से ही संबंधित रखता है। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान? तो बिहार आप सभी को पता है कृषि प्रधान है। बिहार कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है, यानी कि उद्योग भी है बिहार में, पशुपालन भी होती है, खनिज भी यहाँ पर है, मगर सबसे अधिक जो हो वह कृषि होती है। बिहार में सबसे अधिक क्या होती है? कृषि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि आप सभी को टिक लगाना है। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन है? कृषि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य आप सभी को एकदम प्रश्न का उत्तर बताने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पिछड़ा राज्य बिहार ही है। हमारा राज्य बहुत पीछे है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, बीमारू राज्य कौन है?
ऑप्शन में बताना है दोस्तों, ये चारों में बीमारू राज्य कौन है? तो बीमारू राज्य 3 है, बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश और एक उड़ीसा। 3 बीमारू राज्य है, आप सभी को याद रखना बीमारू राज्य कितने हैं? 3, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो यहाँ पर आप सभी को पता चल ही गया होगा कि बीमारू राज्य बिहार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अभी बताएं तुरंत। बी से बिहार याद रखना है, एम से मध्य प्रदेश याद रखना है और एक उड़ीसा आप सभी को याद रखना है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बीमारू राज्य। ये तीनों है तो ये सभी इसका टिक लगाना है आप सभी को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? आप सभी को बता दिए हैं दोस्तों, नीति आयोग। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया था 2014 को। और इसका जो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आप सभी को सब याद है, नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, लेकिन उतार जरूर लीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा अपने कॉपी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। आप सभी को याद रखना है 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद ये जो गठन हुआ दोस्तों, यह एक नीति था। इसके तहत में देश के लोगों को आर्थिक मदद दे करके, गरीब किसानों मजदूरों को मदद दे करके देश को विकसित बनाना था। और यह जो नीति था 1952 में लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है वह देश विकसित कहलाता है। यानी कि दोस्तों यहाँ जहाँ की आय स्रोत अधिक होगी, जिस देश की इनकम स्रोत अधिक होगी वह विकसित कहलाएगा ही। जैसे अमेरिका, वहाँ की आय स्रोत अधिक है तो वह विकसित देश है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं? क्षेत्र विकसित है तो 7 आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। आप सभी को याद रखना है 7। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ये आप सभी को बताना है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर। चलिए इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य तो आप लोगों को बता दिए हैं, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है। तो कर्नाटक नहीं है और हमसे नहीं पूछ रहा है तो हमें टिक लगाना है ऑप्शन सी, यानी अर्थात कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है। और तीनों क्षेत्र पर वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगा। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ये प्रश्न रिपीट है, यानी कि पूछने का तरीका इसमें चेंज किया है, घुरा के पूछ दिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में। आप सभी को कितना याद रखना है? 2 भागों में। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? पशुपालन, कृषि, खनन, वन लगाना सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये बता दिए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़। 121 करोड़ 2011 में जनगणना हुआ था और उस समय 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। और अभी कितना हो गया है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। अभी फिलहाल जनसंख्या कितनी है भारत की? सबसे टॉप लेवल पर है भारत की जनसंख्या और ये बहुत ही निंदा की बात है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अभी भारत की जनसंख्या कितनी है। 2011 में 121 करोड़ और 2024 में कितना हुआ है दोस्तों, बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। कितना ही प्रश्न में ही आंसर है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है समाज का कल्याण करना, यानी लोक कल्याण भी रहेगा ऑप्शन में तो वो भी सही होगा दोस्तों। लोक कल्याण
या समाज कल्याण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है बंटलैंड आयोग संबंधित है, तो सतत विकास से संबंधित है दोस्तों। बंटलैंड जो आयोग है वह सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट द आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में, यानी कि जो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास जो एक नीति था, एक संगठन था, इसको लागू किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी और इन्हीं के हाथों से, इन्हीं के द्वारा यह नीति लाया गया, लागू किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी के ही द्वारा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है नीति आयोग का गठन कब हुआ? ये जो प्रश्न है दोस्तों आप लोगों को बता दिए हैं, तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है, यानी कि यह किसने कहा था कि बिहार का विकास जब तक नहीं होगा तब तक भारत का भी विकास संभव नहीं है? यह किसने बोला था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह किसने बोला था? पंडित जवाहरलाल नेहरू शायद बोले थे। नहीं, इसमें आप लोग इसको देख लीजिएगा दोस्तों। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, अर्थात जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास होने वाला नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या राजेंद्र प्रसाद भी हो सकता है, देख लीजिएगा इसे आप। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950। ये प्रश्न तो पहले बार ही हो चुका है योजना आयोग के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि कृषि के क्षेत्र में विकास किया जाए, डेवलप्ड किया जाए, किसानों के बारे में, किसानों के हित में काम किया जाए। दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में किसके द्वारा किया जाता है? UNDP। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। ये प्रश्न भी बता दिए थे आप लोगों को, तो आप लोग जान ही गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? बंटलैंड आयोग ये कमेटी था और इसी के द्वारा सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तो फिर अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का आने वाला है।